आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो लोग बाहर नहीं गए, बाहर के मुल्कों में और यहाँ पे हैं और वो बहस बराए बहस, क्वेश्चन बराए क्वेश्चन करते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को न देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे तकरीबन सैकड़ों मैसेज भिजवाए हैं कि जी बताएं आप पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे कैसे हालात हैं, आप कैसे रह रहे हैं। मेरे टिकटॉक के जितने भी फॉलोअर हैं उनमें तकरीबन 95% लोग बाहर के मुल्कों में हैं, और जो यूट्यूब पे हैं तकरीबन 60% बाहर के मुल्कों में हैं। वो लोग मुझे लिखते हैं कि जी अपने मदर के बाद गए हैं, हमें बताइए पाकिस्तान के हालात बताएं कैसे हैं, लाइफ कैसी है, वहाँ कैसे रह सकते हैं। ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो मुझे मैसेज न भिजवाएं कि आप गरीबों को देखें। गरीब हैं पाकिस्तान में, उनके साथ हमारी फीलिंग्स हैं, लेकिन इस वीडियो की नहीं है। इतना बता दूं आपके कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म हो चुका है। नहीं है मिडिल क्लास, या आप बहुत अपर क्लास के हैं या वो मिडिल क्लास बेचारे वो पॉवर्टी लाइन पे आ चुके हैं। सफ़ेद पोश लोग हैं, भीख भी नहीं मांग सकते, लेकिन बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। मैं बाहर जाके देखता हूँ कुछ लोग छोटी टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे जाके गुजारा करते हैं, और उस पर भी एक पैसेंजर को ले जाते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। उनको लाइसेंस मिला हुआ है, उन्होंने ग्रीन टोपी पहनी है। एक पैसेंजर को मोटरसाइकिल ले जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं। दूसरी तरफ जो है तो लोग 2.5-3 करोड़ की SUV में फिर रहे हैं, और जिनके जवान बच्चे जो हैं यहाँ पर टीनेजर बच्चे, उनके पास वो मोटरसाइकिल है जिसकी प्राइस 1 करोड़ से ऊपर पे शुरू होती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इसमें। लेकिन चूंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हालात है, तो मैं इतना बता दूं कि आप और मैं बाहर के मुल्क में फर्स्ट क्लास कंट्री में थर्ड क्लास सिटीजन थे, या ये एक पसमानदा इलाका है पाकिस्तान। इकॉनमी के लिहाज से एक थर्ड क्लास कंट्री है, मुआशी के लिहाज से नहीं, सकाफत के लिहाज से नहीं कह रहा मैं, आप इकनॉमिक क्लास से बोल रहा हूँ कि थर्ड क्लास कंट्री है। इसमें हम एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन रह रहे हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मुझे न कहें कि जी आप डॉलर हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके पास डॉलर हैं, जिनके पास पाउंड हैं, जिनके पास येन हैं, बाहर के मुल्क के साथ यहाँ रहना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा है यहाँ पर। 2-3 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल हैं और पर्सनल चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। आप इसको कैसे हैंडल करें, मैं जो हैंडल कर रहा हूँ बताइए। अगर मैं गलत हैंडल करता हूँ तो मुझे बता दें, आप कमेंट करें इस पर। पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ता है। ये वीडियो आप देख लें कि मैंने घर में हमारे जो गेट जो है और जितनी भी ग्रिल है मेरे घर के ऊपर जितनी भी है, और तमाम को मैंने पेंट कर दिया है, और 3 लेबर लगाए हैं 2,000 रुपये पर डे के। 5 दिनों में 30,000 रुपये में मैंने ये ग्रिल पेंट किए हैं लेबर वाइज। इसको अगर मैं अमेरिका में करता, इतनी बड़ी जगह प्रोजेक्ट को 5 दिन में अगर 3 बंदे लगाता, तो एक लेबर, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ना होता और मैं जाके कहीं 7-Eleven से स्पेनिश लोगों को ले आता जो बेचारे इलीगल होते हैं, लाइसेंस नहीं होता, वो काम के लिए खड़े होते हैं, तो $200 मांगते हैं। तो 200 टाइम 3, $600 पर डे, और फिर 5 दिन के लिए 3,000 डॉलर, जो तकरीबन 3-4 लाख बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे 30,000 पे काम हो गया। पेंट की बात करते हैं, जो ये तो लेबर हो गया, बहुत चीप है। और जहाँ तक आप पेंट मैंने ख़रीदा है, 10 गैलन पेंट मैंने ख़रीदा है 60,000 रुपये के पे, जो 6,000 रुपये पे एक गैलन, तो वो 60,000 रुपये का आ गया था। अगर मैं होम ड्यू पे मत जाऊँ तो वही गैलन मुझे $50 पे मिलेगा, और 10 गैलन $500 पे मिलेंगे। तो उस लिहाज से भी ये बहुत चीप है, कंट्री चीप है, सस्ती है। आपके पास जो डॉलर और पाउंड है वो काफ़ी हद तक जा सकते हैं। मैंने कल KFC से यहाँ पे 9 पीस चिकन ऑर्डर किया। मैं एक पसमानदा इलाके में हूँ जो काफ़ी कराची लाहौर से बहुत पीछे है, यहाँ भी ऑर्डर करके चीज़ें पहुँच जाती हैं। 9 पीस चिकन और जिंगर बर्गर्स और पेप्सी और फ्रेंच फ्राइज़ तमाम को मिला के तकरीबन 3,000 रुपये का खर्च आ गया था, जिसको आप $10 बन जाते हैं, $12 बन जाते हैं। अगर ये चीज़ मैं वर्जीनिया में या न्यूयॉर्क में ऑर्डर करूँगा तो ये तकरीबन बन जाएंगे $25 से $30 तक। तो वो चीज़ें इस लिहाज से भी बड़ी सस्ती हैं।
आप गुजारा कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप अपने आप को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं, आप बाहर जाते हैं माशरे में, आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं बता दूं कि आपने किसी भी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना। 2 इंसिडेंट मेरे पास हो गए। एक लाहौर में, जितनी भी लाहौरी भाई हैं आपको पता है, मैं राइट टर्न पे था, राइट टर्न कर रहा हूँ, वहाँ पे एरो भी है रोड पे कि राइट टर्न, वहाँ पे ट्रैफिक कॉप खड़ा था, वो मुझे कहते सीधे जाओ। मैंने कहा जी हम टर्न करने, कहने सीधे जाओ। जो ही मैंने इंटरसेक्शन क्रॉस किया, वहाँ दूसरा ट्रैफिक वाला खड़ा था, उसने हमें रुकवा दिया। भाई क्या बात है भाई, क्यों रुकवाए? कि जी आपने टर्न करना था, सीधे आ गए हो, चालान करता हूँ। अब उसे पता नहीं है कि वो किससे डील कर रहा है। मैंने कहा जी ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस ले लें अमेरिका से। आपने कहा, तो उसने कहा था कि सीधे जाओ, तो मैं सीधा आ गया हूँ। तो कहते हैं जी आप तो ड्राइव नहीं कर रहे, आपका ड्राइवर ड्राइव करके पाकिस्तानी लाइसेंस है। मैंने कहा गाड़ी मेरी है। कानून ये कहता है कि अगर ट्रैफिक कॉप खड़ा है तो आप सिग्नल के पीछे नहीं जाओ, उसकी ऑर्डर को आप मानो। आपका आदमी वहां खड़ा है, मैंने उसे कहा है मैंने राइट टर्न करना है, मैंने यहां से निकलना है, वो ज़बरदस्ती फोर्स बाय फोर्स मुझे कह कि सीधे जाओ। मैं सीधा आ गया और तुमने मुझे रुकवा दे कि चालान दो। किस चीज़ का चालान दूँ? मैंने जल्दी से, चूंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने अपना कैमरा वगैरह निकाल के उनकी तमाम वीडियो बना दी। मैंने कहा जी ये वीडियो मैं जाके आपके इंस्पेक्टर और आपके जनरल जो है उनको दूंगा, ताकि आप उसको काम से निकाल लूँ, क्योंकि आप लोग ने यहाँ पे लोगों को आप रिप ऑफ कर रहे हो। वो कह रहे हैं सीधे जाओ, हम सीधे आते हैं, आप यहाँ खड़े करते हो कि चालान करते हो। अब वो समझ गया कि गलती की है, तो वो अपनी सिपाही पे चीखने लगा कि मत करो ये, तुमने गलत किया, फलां डिंगला। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं तो टर्न नहीं करना है, मैं तो मुसाफिर हूँ। तो उसने ट्रैफिक को ब्लॉक करके मुझे बैकअप करके वहाँ से राइट टर्न कर दिया। ये तो मेरी हालत थी, पता नहीं कितने लोगों को रिप ऑफ कर रहे हैं, कितने लोगों से पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्टिक इस्तेमाल कर दिया, रोब इस्तेमाल करे कानून के मुताबिक। एक दूसरी जगह पे मैं एक गांव से गुजर रहा था और उस गांव में उन्होंने जंजीर लगा दी थी, रोड को बंद कर दिया, वो कच्चा रोड था, रोड को बंद कर दिया था। मैंने कहा जी जंजीर खोलो। क्यों? कि जी 450 रुपये दे दो। मैंने किसी 450 रुपये दे दूँ? कि जी ये इस गाँव का टैक्स है। मैंने कहा किसने टैक्स लगाया है? कौन लगाता है टैक्स इस गाँव में? कि जी वो नाजिम साहब। तो मैंने रोब से कहा बुलाओ नाजिम साहब को। कि जी वो अंदर बैठे हैं। मैंने कहा उसे कहो जाकर ज़करिया खान बैठे हुए, तुम बुला रहे, नीचे आ जाओ। अब वो डर गया कि ज़करिया खान हो सकता है कोई ऑफिसर हो, कुछ और हो। वो जल्दी से अंदर चला गया। इन द मीन टाइम मैंने 450 रुपये निकाल के साथ रख लिए कि अगर उसने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया है नाजिम ने, तो मैं दे दूंगा। कुछ वक्त के बाद वो वापस आया, उसने जंजीर खोली कि जी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है इन इलाकों में कि अगर आपने किसी भी चीज़ को आर्गुमेंट में चेंज कर दिया, अन्ना का मसला बन गया, तो एक ऐसा बंदा जिसके घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, बच्चे उसको भूखों मरते हैं, वो भी आप पे गोली चला देगा, मार डालेगा आपको। आपने, चूंकि हमारी बाहर में इतनी तरबियत हो चुकी है कि हम एक डिस्प्यूट को, हम उस डिस्प्यूट को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं उसको। तो आपने यहाँ रहने के लिए ये सीखना है कि कभी भी किसी भी आर्गुमेंट को आप तेज न दें, उसको आप उस हद तक न पहुँचाएँ कि वो अना का मसला हो जाए। ये छोटी सी पिक्चर आप देख लें, एक गांव में पंजाब में सिर्फ किसी का बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने रख दिया, और 2 ख़ानदान है, एक नाना का है और वो दोनों ख़ानदान है, एक बीवी की तरफ से ग्रैंड पेरेंट हैं, एक फादर की तरफ से ग्रैंड पेरेंट हैं। उनमें झड़प हो गई कि ये नाम आप नहीं रखेंगे। और ये देखें कितने लोग ज़ख्मी हो गए हैं, ये डंडे वगैरह देख लें, कितनी मार कुटाई हो रही है सिर्फ इस पे कि हमने कहा नाम न रखें, आप कह रहे हैं नाम रखेंगे। 2 ख़ानदानों में झड़प हो गई। अगर उनके पास पिस्तौल बंदूक होता तो गोली भी चला लेते। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। कानून का फिर कोई नहीं सोचता, कानून तो है ही मालदार के हाथ में, लेकिन गरीब आदमी, अगर आपने किसी चीज़ को अना का मसला बना दिया, गरीब का गरीब आदमी आपको कत्ल भी कर सकता है। तो किसी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना। आराम से जाएं, आराम से आएं, लोगों के नेचर को देखें। जब गुस्से हो जाए, आई एम सॉरी जी, क्या बात है, पैसों की प्रॉब्लम, ये अपने पैसे आप ले लें। अगर मैंने गलती की है, आई एम सॉरी जी, गलती की है, आई एम सॉरी, वो खुद आपसे माफ़ी मांगने आ जाएगा।
ये तरीका है कैरेट एंड स्टिक। जहाँ स्टिक चलता है स्टिक चलाएंगे, जहाँ कैरेट चलते हैं कैरेट चलाएंगे। अगर ये आपकी पॉलिसी है पाकिस्तान में आकर और आपने बाहर कमाए हैं या बाहर से आपको पैसे आते हैं, अब यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान एक जन्नत है, सीनरीज भी हैं, लोग भी अच्छे हैं, नज़ारे भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, खुराक भी है, सब कुछ अवेलेबल है और कोई टेंशन नहीं है, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास तकरीबन 100 के करीब मैसेज आए हैं जो आप लोग मानते थे कि भाई आपको लिख लूँ कि क्या सिचुएशन है, मैंने बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ भी हैं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।